केंद्र सरकार ने चावल से इथेनॉल बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में इथेनॉल के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा की। हमें पत्र मिला कि अब ये जो बोनस देंगे वहाँ धान खरीदी नहीं करेंगे। तो हमारे सामने समस्या थी कि छत्तीसगढ़ में तो बरसात में धान के अलावा कोई दूसरा होता नहीं। बहुत हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा कोई फसल ले नहीं पाते। हमारे पास दो मानसून है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का, दूसरा हमारे मानसून जो केरल और मुंबई से आती है। तो दो मानसून हमारे यहाँ से बरसात अधिक होती है, तो हमारे दूसरे फसल ले ही नहीं सकते। हमारी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति इस प्रकार से है। लेकिन केंद्र सरकार मानी नहीं। तब हम लोगों ने सोचा कि इस धान का खपत क्या करना। हम किसान को जो वादा किए उसे धोखा नहीं दे सकते। उसका दूसरा रास्ता क्या है? फरवरी 2019 में सबसे पहले न्यू सर्किट हाउस में हमने कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बैंकर्स भी आए थे, जिसमें वैज्ञानिक भी आए थे, कृषि वैज्ञानिक भी आए थे, कृषक समाज के लोग, संगठन के लोग भी आए थे, हमारे अधिकारी भी थे। दिन भर कार्यशाला चला कि आखिर प्लांट किस प्रकार से होगा, इसमें इथेनॉल कितना निकलेगा, और इथेनॉल के बारे में बता दे। रविशंकर यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला में इसको निकाला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजे, वहाँ पता किए दुनिया में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, उसके बारे में जानकारी। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे और हमने भाई भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको पेडी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। जब आप चावल हमारा नहीं खरीद रहे, धान हमारा नहीं खरीद रहे, हमको अनुमति दे देना भाई, हम खरीदेंगे और हम क्या उपयोग करेंगे, इसकी भी अनुमति आप नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई? प्रधानमंत्री की पत्र लिखा, खाद्य मंत्री पत्र लिखा, पेट्रोलियम मंत्री पत्र लिखा, कृषि मंत्री पत्र लिखा, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ये अनुमति लगनी है, कृषि से भी, खाद्य से, पेट्रोलियम से। लगातार हम लोग संपर्क रहे, व्यक्तिगत रूप से भी जाके मिले हैं और पत्राचार भी किए, टेलीफोनिक भी बात की। तब जाके ये स्थिति बनी कि हाँ, इसकी अनुमति दी जा सकती है। दी जा सकती है तो फिर इसका रेट क्या होगा? तो रेट अब जाके 54 या 54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये लोग खरीदेंगे। नहीं तो धान के इसके पहले कोई रेट नहीं था। मतलब शुगर केन का था, भूसी से था, गन्ने के छिलके से था, उससे जो पेट्रोलियम निकलना उसका रेट तय था। लेकिन धान से जो इथेनॉल बनेगा उसका रेट भारत सरकार ने, इंडियन ऑयल ने तय नहीं किया था। वो लगातार हम लोगों का आग्रह, दबाव से ही ये संभव हो पाया। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पिछले महीने हम लोगों ने 4-6 फैक्ट्रियों से हमने एमयू कर लिया। वो प्लांट पेडी से इथेनॉल बनाने प्लांट के लिए हमारा अनुबंध हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, किसी पे किस प्रकार से ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं कृषकों पर। जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उस पर भी उन्होंने कैब लगा दिया है कि आप इससे ज़्यादा शक्कर उत्पादन नहीं कर सकते। तो हमने उन फैक्ट्रियों में भी इथेनॉल बनाने के लिए टेंडर किया था, वो भी स्वीकृत हो गए हैं। तो अब हम गन्ना से भी इथेनॉल बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और धान से भी इथेनॉल बनाएंगे। क्योंकि शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, आज भले पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उसके कारण से भले भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार बेखुट में है कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि वो एफसीआई के जो दायरा है उसको सीमित करना चाहते हैं, वो एमएसपी बंद करना चाहते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं, किसानों को खत्म करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये सारी बातें आ चुकी है और देर सवेर एमएसपी बंद होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये इथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी न हो। क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज इस
की स्थिति ये है कि एफसीआई में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जाता था, इतना अनाज हमारे पास है, लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो, इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। और तब हमारे साथियों ने, चाहे प्रदीप शर्मा जी हों, रवि चौबे जी हों, भाई अमरजीत जी हों, सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, तब जाके ये दबाव बना कि भैया आप पेट्रोलियम पदार्थ विदेशी धन लगा के लेते हैं तो कम से कम यदि हिंदुस्तान में उत्पादन होगा उतना हमारा विदेशी धन तो बचेगा। और फिर यदि इंटरनेशनल मानक के तौर पे देखें तो 20% तक के हम इथेनॉल, बायोइथेनॉल हम मिला सकते हैं। तो आज मुश्किल से चाहे 6% तक के ही है, तो 14% हमारे पास कुशन है। तो ऐसी स्थिति में तो अनुमति देना चाहिए। अनाज सड़े उसके बजाय यदि इथेनॉल बन जाए, किसानों को रेट मिलेगा, नए उद्योग खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार के विदेशी धन भी बचेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसके बारे में हमने प्रयास किया। भले वो पीठ अपना थपथपा रहे हैं, थपथपाने दीजिए, लेकिन प्रयास छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। उस समय जब इथेनॉल की बात हमने विधानसभा में कही तो लोग तो कहते थे यदि ऐसा हो जाता है तो भूपेश बघेल की सरकार को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये कहा था। और आज वो सही हो गया। हमारे फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया, आज अक्टूबर 2020 है। इस 1.5 साल के अंतराल में हमको सफलता मिली। ये हमारे लगातार निरंतर प्रयास करने से ये संभव हुआ है। ये हमारा प्रयास है, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं। और ये जो लोग आज कल जो प्रधान जी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे थे, वही लोग विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे थे और कल वो सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो विरोध करने वाले उस रेल उल्टी चक्कर में। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान को 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद कर भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ देने की बात केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने की है, लेकिन जब तक उचित मूल्य पर खरीफ और रबी फसल की खरीदी नहीं होगी तब तक किसानों को इसका लाभ नहीं हो पाएगा। अरे प्रदीप जी ने जिस बात की ओर आपको अपनी बात कही, कल भी भाजपाई कार्य समिति की वर्चुअल मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट पढ़ने को मिला। छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि धान पे आधारित बायोइथेनॉल की स्वीकृति केंद्र सरकार लगातार अब देने जा रही है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय खाद्य मंत्री अमरजीत भाई के साथ हम लोगों ने लगातार दिल्ली प्रवास करके माननीय मंत्रियों से भेंट किया था और छत्तीसगढ़ की वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। और हम लोगों ने अनुमति मांगी थी कि धान पे आधारित बायोइथेनॉल के लिए केंद्र सरकार का जो बैरियर है उसको हटाया जाए और हमको अनुमति दे दी जाए। हम लोगों का तर्क था कि लास्ट ईयर लगभग हम लोगों ने 83-84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। लगभग 1,20,000 से 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन हम लोग मानते हैं। तब भी हमारी धान का जो हमने 2500 रुपये जो घोषित किया और केंद्र सरकार का बार बार आग्रह की जो 1815 रुपया है उनके सपोर्ट प्राइस, उससे ज़्यादा आप 1 रुपया भी नहीं दे सकते। तो ये वह वो की स्थिति थी। तब हम लोगों ने रास्ता निकाला कि हमारे धान का किस तरीके से हमको उपयोग करना चाहिए। हमारे पीडीएस और जो केंद्रीय योजनाओं के तहत एफसीआई को हम चावल देते हैं वो लगभग 46 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता था। कोविड के चलते 4-5 लाख मीट्रिक टन की अतिरिक्त हम लोगों को अनुमति मिली। 51 लाख मीट्रिक टन के आसपास का चावल हम लोगों ने गरीबी योजनाओं के लिए और केंद्रीय योजनाओं के लिए उपयोग किया।
तब भी हमारे पास चावल शेष था और लगातार चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, सरकार का लगातार सहयोग से पिछले साल की तुलना में फर्टिलाइजर भी किसानों ने ज़्यादा लिया, सीड भी किसानों ने ज़्यादा लिया, उनका जो लोन है शॉर्ट टर्म लोन और केसीसी वो भी लगभग 31% ज़्यादा पिछले साल की तुलना में किसानों ने लिया है। तो इस साल भी धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में व्यापक होने वाला है। तो जब कल वर्चुअल मीटिंग में आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा, तो कल भी मैंने कहा छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर लाभ देना है तो हमारी मांग है कि हमारा जो खरीद का शेष धान रहता है और हम लोगों ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का काम छत्तीसगढ़ में शुरू किया है। पिछले साल भी लगभग 1 लाख हेक्टेयर में हमारा समर पेडी का उत्पादन हम लोगों ने किया है और उसका भी टोटल उत्पादन अगर आप मानेंगे तो 28-30 लाख मीट्रिक टन धान का हमारा उत्पादन होता है। केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ देना चाहती है तो मैं आदरणीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जो बायोइथेनॉल के प्लांट की अनुमति उन्होंने केवल अभी, फिर से सुन लीजिए, केवल अभी जो एफसीआई को उन्होंने दिया है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों के खरीफ और रबी के फसलों का उत्पादित धान को खरीदने के लिए थ्रू एफसीआई या केंद्र सरकार के किसी भी एजेंसी के माध्यम से यहाँ मैकेनिज्म तैयार करें। छत्तीसगढ़ के किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल जो धान का दे रही है, उस हिसाब से केंद्र सरकार हमारा पेमेंट करे, छत्तीसगढ़ के किसानों की धान की खरीदी करे और जहाँ केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार की अनुमति अनुशंसा से यहाँ बायोइथेनॉल का प्लांट लगाए, तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ हो सकता है। अन्यथा केवल बात करने से, केवल घोषणा करने से, जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के शुरुआत में 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई है और 20 नया पैसा आज तक किसी भी पक्ष को 20 नया पैसा, फिर से बोल रहा हूँ, आप पता कर लीजिए, 20 लाख करोड़ के पैकेज में 20 नया पैसा आज तारीख तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। या अभी बायोइथेनॉल की घोषणा अगर केंद्र सरकार की इसी प्रकार होगी तो छत्तीसगढ़ को कोई लाभ नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार चाहती है, हम उनसे आग्रह करेंगे हमारे खरीफ और रबी के पूरे धान की खरीदी के लिए अपना मैकेनिज्म तैयार करें, किसानों को पर्याप्त कीमत दे और छत्तीसगढ़ में बायोइथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके जहां भी स्थान नियत हो, जहां राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उन जिलों में स्थापित करें, तभी छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे सीधा और ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्यथा केवल घोषणाएं रहेंगी तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के किसान इसको कभी माफ नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।